मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो दिन भर के महत्वपूर्ण घटनाओं, नवीनतम समाचारों और नवीनतम जानकारियों से संकलित रहता है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि कंटेंट जो बनाया जाए वो परीक्षा के लिए हो और बेहतर जानकारियों से ओतप्रोत हो। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पानीपत रिफाइनरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी दिसंबर 2025 तक अपनी पानीपत रिफाइनरी में सतत विमान ईंधन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। यह संयंत्र प्रयुक्त खाद्य तेल कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिसमें बड़े होटलों और रेस्तरां से इकट्ठा किया जाएगा। दोस्तों, इसका क्षमता रखा गया है, इसका लक्ष्य सालाना 35,000 टन एसएएफ का उत्पादन करना। दोस्तों, आपको बता दें, हाल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी इस परियोजना के लिए आईएससीसी सीओआर एसआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गया है। दोस्तों, इसे फिर से सुने। हाल में इंडियन कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी इस परियोजना के लिए आईएससीसी क्रोसिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली 22 साल की मणिका विश्वकर्मा, जिन्होंने हाल में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता और इतिहास रच दिया। मणिका विश्वकर्मा ने देश भर की 48 लड़कियों को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ताज अपने नाम किया। नोट डाउन करें, मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता 2025 का आयोजन स्थल था जयपुर, राजस्थान। आयोजक संस्था था मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। विजेता बनी मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। फर्स्ट रनर अप तानिया शर्मा थी। दूसरी रनर अप थी महक ढींगरा। तीसरी रनर अप थी अमीषा कौशिक। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों, भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स के बारे में जानकारी, किसने मिस यूनिवर्स जीता, नोट डाउन करें। सुष्मिता सेन 1994 वर्ष में मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी। दूसरी विजेता बनी मिस यूनिवर्स लारा दत्ता 2000 में और तीसरी मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधू 2021 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। मिस वर्ल्ड 2025 ओपेल सुजेता चुंगास्त्री थाईलैंड की। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रा। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरियन केजर डेनमार्क। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, पुरस्कार और सम्मान 2025 के महत्वपूर्ण विजेताओं के नाम और किसे कौन सा सम्मान मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारियांगला हंगरिया को मिला। 34वां सरस्वती सम्मान 2025
भद्रेश दास को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी कासावारा को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलिफ को मिला। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लासेल को मिला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को मिला। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग विजय शंकर को मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को मिला। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती सिप वाक को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अच्युत पोतेदार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अच्युत पोतेदार अब हमारे बीच नहीं रहे। 18 अगस्त 2025 को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों आप लोगों को फिल्म 3 इडियट्स का उनका प्रसिद्ध संवाद तो मालूम होगा, कहना क्या चाहते हो आज भी दर्शकों की स्मृतियां ताजा करती हैं। 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में उन्होंने 125 से अधिक फिल्मों में अभिनय से भारतीय सिनेमा में गहरी छाप छोड़ी और इसके अलावा उन्होंने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपना पहला सिनाटी ओपन खिताब जीता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनाटी ओपन खिताब जीता जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जैनिक सिनर को फाइनल में केवल 23 मिनट में ही रिटायर कर दिया। इस जीत से अल्कराज को 2025 का छठा खिताब और उनके कैरियर का 22वां टूर स्तरीय ट्रॉफी और 8वां एटीपी मास्टर 1000 का ताज मिला, जो नोवाक के अलावा सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे अधिक है। दोस्तों महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूं प्रमुख खेलों के आयोजन के बारे में, आप इसे नोट डाउन करें। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में होगा और आयोजक देश है अमेरिका। वर्ष रहेगा 2028। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, वर्ष है 2032। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान कॉर्टिना इटली में होगा 2026 में और 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में 2030 में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में 2034 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल डकार सेनेगल आयोजक देश है 2026 में होगा। 20वां एशियाई खेल आईची व नगागो जापान में 2026 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सांस्कृतिक संबंध का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव
प्रारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायक। श्रीलंका में भारतीय सिनेमा का भव्य शुरू हो गया, जहां त्रिकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव के गहराने और भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तवांग अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइके। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60, राजधानी है ईटानगर। और दोस्तों, राज्य का दर्जा मिला, नोट डाउन करें, 20 फरवरी 1987। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के दाहजोंग नामक स्थान पर खोला गया है। इस केंद्र का उद्घाटन तवांग के उपायुक्त नामग्याल अंगोमो ने किया। इस केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य तवांग जिले के थिंगबू, मागो, जेथांग और लुगुथांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणों और पर्यटकों को समय पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय पशु है होतांग, राजकीय फूल है फॉक्सटेल ऑर्किड, राजकीय भाषा है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी होम बाउंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीरज घेवान की नवीनतम फिल्म होम बाउंड ने मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। दोस्तों, होम बाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों, मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। स्थान मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य है भारतीय सिनेमा की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 के पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज घायवान होम बाउंड फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म अंगमाल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म अभिषेक बच्चन, फिल्म का नाम है आई वांट टू टॉक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म गीता कैलासम, फिल्म अंगमाल। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ब्लैक वारनेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज जयदीप अहलावत की सीरियल पाताल लोक सीजन 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज निमिषा सहजैन, सीरियल डब्बा कोटल। एक्सीलेंस इन सिनेमा आमिर खान। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म भारत कलार पेंसिल। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ऑस्ट्रेलिया डिसरप्टर पुरस्कार वीरदास को। दोस्तों, 2025 के प्रमुख फिल्म पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के बारे में
जानकारी नोट डाउन करें। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, 12th फेल, ऑस्कर अवार्ड 2025 अनोरा, बाफ्टा अवार्ड 2025 कॉनक्लेव, आईफा पुरस्कार 2025 लापता लेडीज को। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभंकर क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चांद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। दोस्तों आपको बता दें बिहार पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बिहार की राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। ट्रॉफी का नाम है प्राइड जर्नी और दोस्तों शुभंकर चांद जो कि राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनय बिंद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज और पूर्व एथलीट अभिनय बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में एक नामित किया गया। अन्य राजदूत में ब्रिटिश पॉल वाल्टर, होली ब्रेडशॉ, हांगकांग चीन की कैमिला चेंग, ब्राजील के ब्रूनो फ्रेटेस और अमेरिका फिंगर स्केटर ग्रेसी गोल्ड आदि शामिल हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के बारे में जानकारी। दोस्तों इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुआ। मुख्यालय है आईओसी का लुसाने स्विट्जरलैंड और वर्तमान अध्यक्ष हैं जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री। दोस्तों तो आपको बता दें 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में आयोजित होगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संदीप मिश्रा। दोस्तों यह किताब अभी चर्चा में आ गया है और इस किताब ने कई रहस्य खोले हैं। आप इस किताब को अवश्य देखें और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ जिन्होंने भारत को लिए 3 ओलंपिक में पदक दिलाया था। दोस्तों यह किताब पूर्व ओलंपिक चैंपियन पृथ्वीपाल सिंह की जिंदगी और उनकी सनसनीखेज मौत पर आधारित है। दोस्तों त्रुटियों के चलते कानून ने उनके हत्यारे को बरी कर दिया था और दोस्तों इस किताब में महत्वपूर्ण जानकारी है और यह किताब को लिखा है संदीप मिश्रा ने। और आपको बता दूं पृथ्वीपाल सिंह 3 ओलंपिक में पदक जीतने वाले टीमों के सदस्य रहे हैं। 1960 में रजत, 1964 में स्वर्ण और दोस्तों 1968 में कांस्य जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी नवीनतम पुस्तकों के बारे में। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नाम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वीएस रवि ने कॉन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाई ए लाइफ इन क्लाइमेट
एंड चॉइस थ्योरी लिखी डॉक्टर यस वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। महत्वपूर्ण किताबों के बारे में मैंने जानकारी दी जो नवीनतम पुस्तक हैं और उनके लेखकों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईआईटी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी असम राइफल्स के बारे में। दोस्तों असम राइफल भारत का एक अर्ध सैनिक बल है। इसका गठन 1835 में हुआ। मुख्यालय है शिलांग और जो कि मेघालय में है। महानिदेशक हैं विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मशहूर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीएक्सवी ने हवाई यात्रा को भविष्य की दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोस्तों ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत दुबई ने एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को अब इमिग्रेशन के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री महज 14 सेकेंड में इमिग्रेशन क्लियर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 19 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य फोटोग्राफिक कला, उसके इतिहास और समाज पर उसके प्रभाव का उत्सव मनाना है। 2025 की थीम है मेरा पसंदीदा फोटो, माय फेवरेट फोटो। दोस्तों आपको बता दें, नोट डाउन करें, 1839 में डायग्योराटाइप प्रक्रिया के आविष्कार और घोषणा के सम्मान में इस दिन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, भारत ने 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस
और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजीव गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके जन्म दिवस को देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नोट डाउन करें, उनकी मृत्यु के एक साल के बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने अपने एआई स्टार्टअप का नाम क्या रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पैरेलल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये पहले पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से एलन मस्क द्वारा हटाया गया था 2022 में, तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना समय अध्ययन में लगाया और काफ़ी समय तक उन्होंने इसकी तैयारी की है। दोस्तों, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने पैरेलल नामक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया। पैरेलल वेव स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसका एआई एजेंट्स को वेव को कुशलतापूर्वक नेविगेट करने और उपयोग करने में मदद मिलती है। उद्देश्य है मशीनों एआई एजेंट्स के लिए ऐसा वेव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे वे रियल टाइम में वेव से जानकारी खोज सकें, सत्यापित करें और व्यवस्थित करें। 2022 में दोस्तों एलन मस्क द्वारा ट्विटर अधिग्रहण करने के बाद पराग अग्रवाल को सीईओ पद से हटाया गया था और उन्होंने एक चैलेंज स्वीकार किया और उन्होंने बेहतर समय का उपयोग किया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और आने वाले समय में इनका एआई स्टार्टअप बेहतर काम करेगा और लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।